वैसे तो कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन भारत और जापान के मामले में ये 111 हैं। जापान और भारत दोनों को लेकर अब दुनिया ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। दोनों बनने जा रहे हैं सबसे बड़ी शक्ति, और चाइना को ये हैरान कर देने वाली बात है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये महज संजोग है कि भारत भी रेल गन का बड़ा परीक्षण कर रहा है और बड़े रेल गन को बनाने जा रहा है, तो वहीं जापान ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया है रेलगन के ऊपर ही। जानेंगे क्या है मामला। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर भारत नहीं माना और कनाडा को निकालने पड़ रहे हैं अपने राजदूतों को। लेकिन निकालने के साथ ही कनाडा ने भी ले लिया है एक बड़ा एक्शन। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल ही एक खबर बताई थी, जिस खबर में ये कहा था कि भारत एक रेल गन बना रहा है जो काफी बड़ा होगा और इसकी क्षमता भी काफी बड़ी होगी। भारत के इस प्रोग्राम के बाद एक नया वीडियो आया सामने और ये वीडियो एकदम कमाल का है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जापान का रेलगन है और जापान का रेलगन क्यों महत्वपूर्ण है इसके विषय में भी बात करेंगे। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत और जापान के बीच इस वक्त किस तरीके के रिश्ते हैं। दुनिया ये मान रही है कि भारत और जापान दोनों कुछ अलग करने वाले हैं। आपको बता दें, जब कनाडा का विवाद हुआ था तब जापान वो देश था जिसने क्वाड में सीधे कह दिया था कि नहीं, हम भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। और ये घटना ये बतला रही थी कि हर हाल में भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है जापान। राइटर की एक रिपोर्ट देखिए, भारत और जापान एशिया के दूसरे पावर कपल बनने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा जोड़ा जो महाशक्तिशाली जोड़ा होगा। जापान टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, वेदांता जो भारत की कंपनी है और ये ताइवान की कंपनी के साथ टाई अप करके सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उतरी थी। फिलहाल के लिए वो टाई अप टूट गया और वेदांता को अकेले ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उतरना होगा। इस वेदांता ने चुना है जापानीज फार्म को। हालांकि ये सेमीकंडक्टर के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, लेकिन इन्होंने जापानी फार्म को चुना है कि हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का। जापान का रोल भारत के अंदर बहुत तेजी से बदल रहा है और आपको बता दें, जापान न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि स्क्रीन पे स्पेस की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। जापान और भारत 2025 में लूनर मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां जापान देगा रोवर और लॉन्चर और भारत देगा लैंडर। लूपेक्स मिशन इसका नाम है और ये पानी की खोज करेंगे चंद्रमा पर। दोनों किस तरीके से साथ साथ चल रहे हैं इसका अंदाजा आपको ऐसे लग रहा होगा। एक ये कटिंग देखिए, ये कटिंग है राइटर की। इस कटिंग में क्या कहा जा रहा है कि किसीदा गवर्नमेंट 5 ट्रिलियन येन जो जापानी करेंसी है वो भारत में लगाना चाह रही है और 5 ट्रिलियन येन में मतलब डॉलर की बात में करें तो 42 बिलियन डॉलर ये अगले 5 साल के अंदर भारत में ये लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावे रूस और चाइना दोनों को टक्कर देने के लिए भारत और जापान स्टील में आ रहे हैं आगे। स्टील में ये दोनों चाह रहे हैं कि दोनों की कंपनियां साझेदारी करें और स्टील के क्षेत्र में ये आगे बढ़ें। भारत का JSW स्टील तो ही जापान के कई स्टील कंपनियां टाई अप करने की बात कर रही हैं। और न सिर्फ इतना बल्कि मित्तल की कंपनी हो, निप्पॉन स्टील हो, ये सारे एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। हालांकि बात बहुत समय से चल रही है, पर देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जॉइंट वेंचर सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए एक ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको दिखेगा कि जापान किस किस देश में अपनी बढ़त को बढ़ा रहा है, मतलब मदद कर रहा है ग्रो करने में। भारत को ग्रो करने में
73% मदद कर रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ कंपनियां खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पे भी 72% खर्च कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा बांग्लादेश में 72% क्यों खर्च कर रहा है, तो आपको याद होगा 2 पोर्ट जिसे छीन रहा था चाइना और वो पोर्ट जापान ने ले लिया अपने हाथ में। यहाँ रणनीतिक साझेदारी भारत और जापान के बीच चल रही है। बांग्लादेश में पोर्ट बन रहे हैं या सड़कें बन रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जापान बना रहा है, तो समझ लीजिए कि भारत और जापान दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश में भी जापान का एक्टिविटी बढ़ा है। उसके अलावा वियतनाम, चाइना को काउंटर करने के लिए और भी कई सारे देश आपको दिख रहे हैं जहां धीरे धीरे इनके फार्म्स बढ़ रहे हैं। कम किन किन देशों में हो रहे हैं तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा चाइना में कमी देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी दिख रही है, साउथ कोरिया में भी दिख रही है और मलेशिया में भी दिख रही है। यूं ही नहीं कहा जाता है दोनों के विषय में कि दोनों जोड़े एक महाशक्ति बनेंगे। अब अभी क्या हुआ है, जापान ने एक रेल गन का परीक्षण किया है, ये वीडियो देख सकते हैं। खासियत इस रेलगन की क्या है, खासियत ये है कि इसे समंदर में युद्धपोत पर माउंट किया गया है और जो रफ्तार थी वो रफ्तार गजब की थी। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार माना जा रहा है जापान का और ये कहा जा रहा है शुरुआत है, इसके बाद तो एक के बाद एक कई सारे हथियार सामने रखने वाला है जापान। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ सामने एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ये मैडम वही हैं जिन्होंने खड़े होकर ये कहा था हमारे राजनयिक को आप रास्ता नाप लीजिए। कहने का अर्थ ये है कि हम भारतीय राजनयिक को निकाल रहे हैं। अब इन्होंने पहले बात करी कि हम बंद कमरे में बातचीत करना चाहते हैं और ओपन होकर इस तरीके से बात नहीं करना चाहते हैं। आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत हुई अमेरिका में। अब इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों में से किसी ने नहीं किया कि क्या बातचीत हुई और न ही इसके बारे में ज़्यादा बताया गया। मीडिया में ही जो खबरें आई उसके अनुसार ये पता चला कि दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मैडम ने आकर अब ये कहा है कि चूंकि हमारे पास 20 अक्टूबर का समय है, 21 कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं, तो हम इन्हें निकाल रहे हैं क्योंकि भारत ने अपने तरफ से इनकी छुट्टी कर दी है और जब छुट्टी कर दी है तो इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हम इन्हें खतरे में नहीं छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कह दी। इन्होंने कहा कि अब चूंकि हमारे पास संख्या कम हो गया है तो संख्या कम होने के वजह से हमें चंडीगढ़, मुंबई और कर्नाटक में कॉन्सुलेट सर्विसेज को रोक लगाना पड़ेगा। ये इन्होंने यहाँ एक बड़ी गेम खेलकर चल दिया कि हम इन्हें बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लोग नहीं हैं। खैर, ऐसा लगता है कनाडा और भारत के रिश्ते जल्दी से ठीक होने वाले नहीं हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।